नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे खिलौने वाला। तो शुरू करें। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो इसमें हम इसका हम प्रसंग देख लेंगे। प्रसंग क्या है? तो प्रसंग ये होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका हम अर्थ देख लें। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ हो जाएगा कि एक बालक है, एक लड़का है, वो अपनी माँ से कह रहा है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता है। उसके पास 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। यह मोटर गाड़ी सर सर करके चलती जाती है। दूसरे नंबर का, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अब इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या हो जाता है इसका अर्थ? प्रसंग वही होगा, अर्थ देखते हैं। बालक जो है अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटियाँ हैं, साथ ही और भी कई खेल हैं, जैसे चाबी भरकर चलने वाली रेल, भोली भाली गुड़िया जिसने कानों में बालियाँ पहन रखी हैं, एक छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे लोटा थाली हैं। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है 30 नंबर का, छोटे छोटे धनुष बाण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल कर सरला कहती है, माँ से लेनी को साड़ी। तो इसका अर्थ हो गया, खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण हैं, तलवार है, और वह जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। वहीं सरला अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद करती है। अगला, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बालक कह रहा है माँ कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ी भी लेकर आता है? साड़ी तो कपड़े वाला लाता है। माँ, तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। जरा अपने मन में विचार करो। अगला, फिर तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माँ, यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बच्चा माँ से कहता है कि तुम सोचोगी मैं तोता बिल्ली रेल आदि ले लूँगा, लेकिन
माँ मैं वह कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार खरीदूंगा और तीर कमान लूँगा, जिससे मैं श्री राम की तरह ताड़का जैसी राक्षसी को मारूंगा। ये ये जो है, ये ताड़का राक्षसी को मारने का चित्र दिया है। अगला, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चा माँ से कहता है कि हे माँ, मैं राक्षसों को मार भगाऊंगा जिससे तपस्वी यज्ञ कर सकें। इस प्रकार मैं श्री रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा, लेकिन मैं सदा अपनी कौशल्या जैसी माँ के पास ही रहूंगा। पर अगर मेरी माँ मुझे बन जाने को कहेगी तो मैं हंसते हंसते बन चला जाऊंगा और मैं अपनी माँ की हर बात को मानूंगा। अगला, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब प्रसंग आपका पहला ही रहेगा जो पहले बताया था, और कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ के कक्षा 5 के से ली गई हैं, जिसकी रचयिता, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। और अर्थ इसका ये होगा कि बच्चा माँ से दूर ना रह पाने की बात कहता है। वह कहता है कि मैं माँ से दूर जंगल में कैसे रहूँगा, वहाँ मैं पैसे किससे लूँगा और किससे नाराज़ होऊंगा, वहाँ मुझे रूठने पर कौन मनाएगा, और प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें कौन दिलाएगा, है ना। तो बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। तो इसकी जो कवयित्री हैं, ये कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रश्न उत्तर सेक्शन में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कविता और तुम। कविता और तुम में देखो क्या दिया गया है कि चलिए, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो। तो इसका आंसर होगा, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं दी जाती है तो हम रूठ जाते हैं। तब आप रूठ जाते हो, है ना। जब आपकी कोई मनपसंद चीज़ नहीं दी जाती है तो आप जो है ना रूठ जाते हो। अगला, ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन हैं जो तुम्हें मनाते हैं। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो माँ के अलावा घर में पिताजी, दादाजी, दादी जी, बड़े भाई बहन हमें मनाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, चलिए इसके बाद जो है दूसरे नंबर, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो ऐसे कौन से त्योहार हैं। तो ऐसे त्योहारों में दशहरा, ऐसे त्योहारों हम मनाते हैं ना, अक्टूबर नवंबर में दशहरा जो पड़ता है, तो ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब है, तुम रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, है ना।
तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी रामचंद्र जी की, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये है कि अपने माता पिता के प्रति, श्री रामचंद्र जी की अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता हमें सबसे अच्छी लगी। इसके अलावा और भी कई गुण उनमें थे जो हमें अच्छे लगे, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्यपरायणता इत्यादि, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। तो ये का क्वेश्चन आ गया, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। तो आपको ये पंक्तियाँ याद करना है और बताना है कि पंक्तियाँ कविता में कहाँ आई। तो पंक्तियाँ ये हैं, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। खा, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो इसका होगा, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर बह रहा पुकार। अगला गा नंबर का, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसका हो जाएगा, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। गा नंबर का, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इसका हो जाएगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो ये इसका ये हो जाएगा। अब अगला है 5 नंबर, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो ये आपको करना है, फेरी वाले जो आते हैं वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो कबाड़ी वाला आता है तो कबाड़ी कैसे बेचता है कबाड़ी वाला, है रद्दी वाला, है ना, सब्जी वाला, सब्जी ले लो इत्यादि सब आपको अपने स्तर पर तैयार आपको करना है। चलिए अब अगला देखते हैं, हम आगे आते हैं यहाँ पर। ये खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से कौन कौन से लेना पसंद करोगी और क्यों। यहाँ पर जो खिलौने लिखे हुए हैं इनमें से तुम कौन कौन से खिलौने लेना पसंद करोगे और क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेंद, गेंद लिखा हुआ है ना, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज़, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला और कुछ। तो इनमें से क्या लोगे आप इनमें से आप सोचिए आपको क्या ऐसी चीज़ लेना है जो कि हमें अधिक से अधिक काम आती हो। तो इनमें से हम रेलगाड़ी लेना पसंद करेंगे। कहाँ है रेलगाड़ी, ये है, इसमें से हम रेलगाड़ी लेना पसंद करेंगे क्योंकि चलते समय से जो छुक छुक की आवाज़ निकलती है वह हमें बहुत ही अच्छी लगती है और हम बच्चे से अच्छे से भी खेलते हैं। चलिए, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, है ना। तो आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, कबड्डी, लुका छुपी, खो खो, बैडमिंटन, है ना, लूडो, बहुत सारी आप खेल खेलते हो, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आ गया आपका खिलौने वाला। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो, ठीक है ना। यहाँ देखिए, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ये पान वाला, पहला है 1 नंबर, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो इसमें ये जो पान है, ये पान जो है ना, ये पान क्या है, ये संज्ञा है। दूसरा, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है।
तो इसमें दिल्ली जो है, दिल्ली, ये दिल्ली, दिल्ली क्या है, संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है ना। और नंबर 3, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो कितने बजे वाली से आएगा, 5 बजे वाली। तो 5 इसमें क्या है, विशेषण है, 5 विशेषण है। 4, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो इसमें कौन सी कैसी गुड़िया चाहिए, बोलना, बोलना। तो इसमें क्या है, बोलना क्रिया है। दाढ़ी वाला, 5, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। तो इसमें दाढ़ी आ जाएगा, वाला हट जाएगा, दाढ़ी, दाढ़ी क्या है, संज्ञा है। और इसमें ये, चलिए इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो इसमें ऊपर जो शब्द लिखा है यहाँ पे, ये ऊपर है ना, ऊपर जो है क्रिया विशेषण है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, रात वाली, तो रात इसमें क्या है, संज्ञा है। चलिए अब तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला को की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो ये मैंने पूर्ववत ही प्लान कर लिया है, राम सुग्रीव की मित्रता। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है, जब हम 5th क्लास में पढ़ते थे तब उसमें ये प्रसंग था, राम सुग्रीव की मैत्री। तो उसमें बहुत अच्छा था। अ, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब आहई, तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तहे अभय करीजे। तो इसमें बहुत सारा प्रसंग था जो कि हमें कंठस्थ था, आज भी कंठस्थ है। तो ये जो है आपको राम सुग्रीव की मित्रता का आपको मंचन करना है, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम हैं, राम, कौशल्या और ताड़काय हैं। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 का शुरू होता है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। तो ये तीनों नाम एक रामायण जो है ना, रामायण कथा के, रामलीला के, रामायण कथा के पात्र हैं, ठीक है ना। तो ये रामलीला के या रामायण के प्रसिद्ध पात्र हैं, ठीक है ना, या रामचरितमानस के जो भी है। खा, यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। तो इन पंक्तियों का जो है ना, बच्चा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है, बच्चा जो है ना अपनी माँ के साथ रहना चाहता है और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह बन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है, ठीक है ना। ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर उनका पता लगाओ। जैसे तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मार भगाऊंगा, है ना। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, मतलब वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग करते थे। राम ने उन राक्षसों का वध किया, जिसके बाद से वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए बन जाना स्वीकार किया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हो गया। और इसमें हमने ये जो एक नई चीज़ जो आई थी, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है क्रिया विशेषण। चलिए तो शुरू करते हैं क्रिया विशेषण का। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे वह धीरे चलता है ना। तो इसमें चलना क्रिया है, चलता क्रिया है, और धीरे धीरे उसकी, ये जो धीरे धीरे उसकी विशेषता है। तो क्रिया विशेषण जो है ना 4 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 रीतिवाचक। ठीक है, तो स्थानवाचक में कौन कौन से क्रिया विशेषण होते हैं स्थानवाचक में? ठीक है ना, तो स्थानवाचक में जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे इसमें हो जाएगा यहाँ, यहाँ, वहाँ, है ना, जहाँ, सामने, है ना, नीचे, ऊपर और भीतर, बाहर, है ना, इत्यादि। तो जैसे कि अब इसका उदाहरण हो गया स्थानवाचक, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मैं जैसे बता दूं इसका, जैसे यह कर देता हूँ, कनिका यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है। तो इस वाक्य में यहाँ, यहाँ जो है ना, इस वाक्य में यहाँ, ये जो यहाँ है वह चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कर रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया स्थान वाला। अब आता है हमारा कालवाचक। तो कालवाचक में जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे परसों, परसों, है ना, पहले, पीछे, है ना, कभी, अब तक, अभी अभी, ठीक है ना, बार बार, बार बार बार। तो ये हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा कालवाचक, है ना, कभी कभी, बार बार। तो ये हमारा हो गया ये कालवाचक। और नंबर इसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अधिक, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक, बहुत अधिक हो जाएगा। फिर पूर्णतया, पूर्णतया, और हो जाएगा सर्वथा, है ना, कुछ, थोड़ा, है ना, इत्यादि, है ना। ये हो गया परिमाणवाचक। और चौथा जो आता है आपका रीतिवाचक आता है। तो रीतिवाचक में होता है जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे होगा कि वधु पक्ष द्वारा सुविवाह की रीति को तोड़ने की एवज में वर पक्ष ने वधु पक्ष से नुकसान लिया। इसमें सुविवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है हमारा क्रिया विशेषण। ये सब जो थे हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।